तो जी खेल बिगड़ चुका है, असम्बलियों से इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं, जबकि इस सब के अंदर इमरान खान की एक बहुत बड़ी फतह इस वक्त कौमी असम्बली में हुई है। जजेस की तादाद बढ़ाने का मामला जो है वो खटाई में पड़ गया है। काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने, काजी फाइज ईसा साहब को सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी देने और दीगर तमाम तर जो वारदातें डालनी थी इस निज़ाम ने, वो वारदातों का प्लान बाज़ाब्ता तौर पर आज खटाई में पड़ा है। इसके साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर जो हमारी आज की इस वीडियो के एजेंडे पर है वो पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से है और अलीमा खान साहिबा जो है उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि सख्त और इंतहाई खतरनाक ऐलानात हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और अपडेट्स भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात क्या पॉसिबल होंगे और नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त क्यों अदम एतमाद बढ़ चुका है, घर का भेदी जो है वो सारी बात बता रहा है। ये भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। एक तरफ तो इस मुल्क के अंदर कन्फ्यूजन है, धुंध छाई हुई है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। किसी को नहीं पता कि होगा क्या। सबके अपने अपने प्लान्स हैं, सबके अपने अपने मंसूबे हैं। अब किसका मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचता है, कौन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में कामयाब होता है, ये इस वक्त खेल है। इस वक्त यानी अगर कोई बंदा प्रेडिक्शन कर रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा या ऐसा नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि वो ज्यादती होगी, क्योंकि इस वक्त मैच फंसा हुआ है और आप विन प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो भी नहीं आप सही तरीके से बता सकते। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि खिचड़ी पक चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़्तदरा के दरमियान क्या मामलात हैं, नून लीग को इस वक्त क्या परेशानी लाहक है और इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब ने जो ऑफर की वो ऑफर क्यों की, इस हवाले से नुसरत जावेद साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। अच्छा, इससे पहले भी ये गुफ्तगू हुई थी कि अडियाला जेल में अहम तरीन लोग इमरान खान साहब से मिलने गए हैं और फिर ये खबर आई कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि अडियाला में क्यों इमरान खान से खुफिया तौर पर लोग जो हैं वो मिलने जाते हैं। अब यहाँ पर नुसरत जावेद साहब जो कि नून लीग के हामी भी समझे जाते हैं, जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बहुत गहरे आदमी है, नवाज शरीफ की दिल की बात मरियम नवाज भी नहीं जान सकती। मैं किसी ज़माने का रिपोर्टर होते हुए ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ के दिल में ये बात अटक गई है कि आज़म सवाती को जलसा मनसूख करवाने के लिए मिलवाया गया। और ये जो बात है कि नवाज शरीफ साहब के दिल में अब ये बात आ गई है कि एस्टैब्लिशमेंट ने आज़म सवाती की इस मुलाकात को फैसिलिटेट किया और बेसिकली कुछ न कुछ अंदर खाते चल पड़ा है और इसलिए नवाज शरीफ साहब की बौखलाहट, नवाज शरीफ साहब की परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। अब इस सब के अंदर ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ये शक बहुत संजीदगी से कर रहे हैं कि दबाव का एक रास्ता निकाला जा रहा है कि बिलाखिर एक ना एक दिन बात तो करनी है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि आज़म सवाती की मुलाकात की खबर नवाज शरीफ पर नवाज शरीफ को इतनी ही थी जितनी मुझे और आपको मिली है, यानी उन्हें कोई आइडिया नहीं था। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। खुदा का वास्ता है मेरी टाइम मत उतरवाओ। ये नुसरत जावेद साहब से जब मजीद सवालात हुए तो उन्होंने ये बात कही, यानी वो कह रहे हैं कि जी इतनी ही नवाज शरीफ साहब के पास इंफॉर्मेशन थी या इस गवर्नमेंट के पास आज़म सवाती की मुलाकात की इंफॉर्मेशन थी जितनी आपको या मुझे थी। यानी कि बिल्कुल ये गेम जो है ये बाहर से डाली गई, इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं था। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब पीटीआई से मुज़ाकरात जो हैं उनकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का एक फरीक है और फरीक भी वो जो कि एक कवि फरीक है, उनके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। यही बात तो हम लगातार कर रहे हैं, यही बात तो हम बार बार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि हुकूमत की तरफ से पीटीआई को एक और मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है और अब ये क्यों किया जा रहा है ये भी आप समझिएगा। कहीं ये मैसेज तो नहीं है कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है या फिर पीएमएलएन भी इस वक्त बेसिकली कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ये याद रखिएगा कि पीटीआई के लिए ऑल इज नॉट वेल एस्टैब्लिशमेंट के एंड पे, और ये बात हम सबको पता है। इसलिए इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया कि एक साबिक मिलिट्री के टॉप ऑफिसर को अरेस्ट किया गया। मीडिया पे स्पेकुलेशन चल रही है कि वो मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा और उसकी बुनियाद पे मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया जाएगा। इसलिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट मुझे मिलिट्री की तहवील में देने से मना कर दे पहले ही हिफाजती इकदाम के तौर पर इमरान खान साहब ये दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा चुके हैं। लेकिन यहां पर आप ये देखें कि एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब अगर पीटीआई के लिए ऑल इज नॉट वेल तो नून लीग के लिए भी ऑल इज नॉट वेल एस्टैब्लिशमेंट के एंड पे। अब आप ये देखें, तलाल चौधरी साहब कल ये एक टीवी शो में बैठ के कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ को हम ऑन बोर्ड ले सकते हैं लेकिन हम एनआरओ नहीं दे सकते। तो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद जो है उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एनआरओ देने के लिए भी पावर होनी चाहिए जो इनके पास नहीं है। ये सिर्फ ऑन बोर्ड ही ले सकते हैं। इनकी मिसाल गाड़ी के कंडक्टर जैसी है, ड्राइव कोई और कर रहा है तो ड्राइवर से ही हम असल मामला डिस्कस कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने सिर्फ आज मिलिट्री की तहवील में दिए जाने के खिलाफ जो है हिफाजती इकदाम के तौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू नहीं किया, बल्कि एक और चीज है। इमरान खान के वकला फैसल चौधरी, नईम पंजोता को अडियाला जेल दाखिले से रोकने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर हो चुकी है। जेल हुकाम को फैसल चौधरी
और नईम पंजोता को दाखिले से ना रोकने के अहकामात जो हैं वो जारी किए जाएं, ये भी इस्तदा कर दी गई है। तो ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के अंदर कुछ इख्तलाफात की खबरें चल रही हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि एक अजीब सा प्रोपेगेंडा जो है इमरान खान के सबसे बावफा साथी, अगर कोई इमरान खान का सबसे बावफा साथी मेरे नज़दीक है, और मुझे अगर आप ये कहें ना पाकिस्तान की सियासत से 2 महीने बेखबर रखें और कहें कि जी पीटीआई में सिर्फ एक बंदा बच गया, तो शायद मैं ये कहूँगा कि पीटीआई में अगर वो एक बंदा है तो वो मुराद सईद होगा, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो मुराद सईद के खिलाफ भी कल से निज़ाम, क्योंकि मुराद सईद इस वक्त भी निज़ाम के आसाब पर सवार है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जी वो हुकूमती मामलात चला रहे हैं, वो पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन में है, पार्टी के मामलात चला रहे हैं, अली अमीन गंडापुर को हिदायत दे रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब ये खबर बेसिकली पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को और सारे चैनल्स ने ज़राए के मुताबिक एक ही ये खबर चलाई और उस खबर के अंदर जरा बराबर भी रद्दो बदल नहीं की। यानी ये किसी सहाफ़ी के ज़राए नहीं थे कि मेरे पास ज़राए से खबर आई मैंने चला दी, ये सारे चैनल्स को एक व्हाट्सएप मैसेज आया और उन्होंने मनो मनो से चला दिया। लेकिन रऊफ हसन साहब ने एक ऐसा जवाब दिया जो कि इनके लिए आई थिंक मोर देन इनफ होगा। उन्होंने कहा कि मुराद सईद की बहुत इज्जत है पार्टी में, अगर वो कोई रोल प्ले भी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि इन्होंने तरदीद भी नहीं की, तायद भी नहीं की, लेकिन कहा कि अगर वो रोल प्ले कर रहे हैं तो दिस इज वेरी गुड, तो इसे चलें और मिर्चें लगेंगी मुराद सईद के मुखालिफिन को। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा जो हैं उनके वाले से ये बात हो रही थी। अली अमीन गंडापुर पहले कह चुके हैं कि अलीमा खान से मैं हिदायत नहीं लूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बार बार ये बात करता हूं कि अलीमा खान एक बहन है और बहन अपने भाई के लिए आवाज उठा सकती है, ये हक उससे कोई नहीं ले सकता। वो बार बार ये बात करती आई हैं कि मैं अपने भाई का पैगाम तो दे सकती हूं, मैं अपने भाई के लिए आवाज तो उठा सकती हूं, तसल्ली रखें मैं सियासत में नहीं आ रही। और शंदाना गुलजार साहिबा की एक स्टेटमेंट को बहुत आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ब्लो किया जा रहा है कि जी अलीमा खान साहिबा को अगर पार्टी के अंदर लाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। देखें, इमरान खान साहब खुद भी मारूसी सियासत के खिलाफ है और शंदाना गुलजार ने कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड बात नहीं की। पीटीआई और इमरान खान इन्हीं नजरियात की बुनियाद पर तो आज अवाम के दिलों में, अवाम के सीने में दिल बन के धड़कता है ना इमरान खान। जब पार्टी की चेयरमैनशिप देने का भी मौका आया तो बुशरा बीबी को तो नहीं बनाया, अलीमा खान को तो नहीं बनाया। ऑल्दो ये दलील भी थी, बहुत से लोग कहते खान साहब आप किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, अपनी बहन या अपने घर में ही आप ट्रस्ट करें। लेकिन यही दलील तो नवाज शरीफ के पास भी थी कि मैंने अपने भाई को बना दिया क्योंकि मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता था मरीम। तो इमरान खान ने असूली मौक़िफ़, असूल जो है ना वो इमरान खान उसे मुकद्दम रखता है। तो ये इसकी नौबत तो खैर नहीं आएगी, लेकिन इस वक्त पार्टी के अंदर बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, पार्टी के अंदर बहुत से इख्तलाफात जो हैं वो भी इस वक्त सर उठा चुके हैं एज ऑफ वी स्पीक। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। कौमी असम्बली में आज बड़ी वारदात डाल दी गई है और जो नूर आलम खान साहब हैं उन्हें लॉन्च किया गया है। नूर आलम खान साहब किनके हैं ये सबको पता है। नूर आलम खान साहब को मैं उस क्लब में शामिल रखता हूँ जिस क्लब में फैसल वाडा साहब हैं, जिस क्लब में मोहसिन नकवी साहब हैं, जिस क्लब में मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं। चले मोहम्मद औरंगज़ेब साहब डायरेक्टली नहीं, ये आप इस तरह नहीं, लेकिन क्योंकि वो एक टेक्नोक्रेट आदमी है ना, बाकी तो ये पॉलिटिशियंस हैं। तो नूर आलम खान साहब को फैसल वाडा और मोहसिन नकवी वाले हम ग्रुप में रख सकते हैं, उस एलीट क्लब में हैं। वो पार्टी एफिलिएशन से बहुत ऊपर हैं, वो किसी आज़ाद के ही नुमाइंदे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब आज जो चीज़ें हुई हैं वो क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैरिस्टर गौर जो हैं उन्होंने भी आज एक बहुत बड़ा मूव खेला। एक तो सुप्रीम कोर्ट में आज जो तरमीमी बिल्स हैं वो पेश किए गए। नूर आलम खान ने दस्तूर तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश किया। ये सुओ मोटो से मुतल्लिक बिल है। 9 जजेस से सुओ मोटो लेने या ना लेने का फैसला करें, नजरसानी का मौका मिलना चाहिए। नूर आलम खान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया गया। अपोजिशन ने इस कानून को चैलेंज किया। फुल कोर्ट ने तस्लीम किया कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को रेगुलेट करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। ये वजीर कानून ने किया और बिल जो है वो मुतलका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं तौहीन अदालत का जो कानून है वो खत्म करने के लिए नूर आलम ने आज वारदात डाली और इस सब के अंदर बैरिस्टर गौर जो है उन्होंने भी एक बात कही। तौहीन अदालत का कानून खत्म करने का बिल जेयूआई रुकन नूर आलम खान ने कौमी असम्बली में पेश किया। बिल मजीद कार्रवाई के लिए कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन बैरिस्टर गौर ने इसके ऊपर भी आज बैरिस्टर गौर ने वकील होने का हक अदा कर दिया, बेहतरीन वकील होने का और चेयरमैन पीटीआई होने का जो इमरान खान साहब ने उन्हें इख्तियार दिया है। आज बैरिस्टर गौर ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा पोस्टमार्टम किया इनका कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो अदलिया के पास अपने फैसलों पर अमल दरामद का इख्तियार होना चाहिए, ये पॉइंट रेज किया इन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पे बैरिस्टर गौर साहब ने। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल जो है वो भी कौमी असम्बली में पेश किया गया। और ये बिल किसकी तरफ से पेश किया गया? ये नूर आलम का बिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 23 करने का
अच्छा, वहां पे सेनेट में 21 का आया बिल, यहां पे 23 का, क्योंकि 21 के बावजूद भी बेचारे काजी साहब के पास मेजोरिटी नहीं आती और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास मेजोरिटी रहेगी। तो 23 तादाद जो है वो करने का बिल नून लीग के रुकन असम्बली दानियाल चौधरी ने पेश किया, जिस पर हिजब इख्तलाफ के मिनिस्टर गौर खान ने इसकी मुखालफत की। चेयरमैन पीटीआई मिनिस्टर गौर ने कहा कि आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है, प्राइवेट मेंबर बिल जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद पर कानून साजी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट साल में 155 दिन काम करती है, भारत में सुप्रीम कोर्ट 190 दिन काम करती है। में मुकदमात के इल्तवा के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट के काम करने के दिनों को बढ़ाना चाहिए। अब इससे हुआ ये कि कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल जो है वो मौखर कर दिया गया। तो आज बेहतरीन पॉइंट जो है वो बैरिस्टर गौर ने उठा के बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो नाकाम बनाया है। ऑल्दो नूर आलम वाले मामला जो है वो कमेटी के सुपुर्द कर दिए गए हैं, लेकिन दानियाल चौधरी जो है उनकी तरफ से ये मामला जो है जजेस की तादाद बढ़ाने का ये मौखर हो गया है। तो दिस इज अ बिग विक्ट्री। अच्छा, नेशनल असम्बली के अंदर इस वक्त इस्तीफे आना भी शुरू हो चुके हैं और आज एक बहुत बड़ा इस्तीफा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में पीटीआई की इत्तेहादी भी हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अख्तर मेंगल ने कहा कि मैं आज असम्बली से इस्तीफे का ऐलान करता हूं। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, बलूचिस्तान के हालात देखकर फैसला करके आया था। मैं रियासत, सदर और वजीर आजम पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूं, पूरे निजाम पर अदम एतमाद कर रहा हूं। वजीर आजम और सदर के अलावा स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर यह मेरा अदम एतमाद है। अख्तर मेंगल ने कहा कि बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं, मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। जब भी इस मामले पर बात करूं तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। इस सियासत से बेहतर है मैं पकौड़े की दुकान खोल लूं। 65,000 वोटर मुझसे नाराज होंगे, मैं उनसे माफी मांगता हूं। और इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपना इस्तीफा जो है वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया। NA 256 खुजदार से ये इलेक्शन लड़ चुके हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अख्तर मेंगल ने आज ये जवाब दिया कि मैं रियासती इदारों के नारवा सलूक की वजह से बेसिकली ये इस्तीफा दे रहा हूं। अब अख्तर मेंगल साहब का ये इस्तीफा एक इस जानिब इशारा है कि चीज़ें जो हैं वो एक बड़े मुख्तलिफ अंदाज में चल रही हैं और सूरत हाल जो है वो इस्तीफों की बारिश और कौमी असम्बली में इसे बहुत से तज्जियाकार और कुछ अंदर की खबरें भी हैं कि ये बारिश का पहला खतरा हो सकता है। सिस्टम जो है, निज़ाम जो है, रियासत जो है, उसके पास वक्त कम पड़ता जा रहा है। और इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, वक्त तो इनके पास खत्म हो रहा है। तो अब भी जरा होश के नाखून लें और रियासत को बचाएं, किसी भी चोर या डाकुओं के टोले जो हैं उनकी सियासत को ना बचाएं। ये इस वक्त रियासती इदारों का अव्वलीन वो होना चाहिए एजेंडा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।